आज जो भी श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, सबका भाग्य उत्तम है। रोज की प्रपंच से थोड़ा ही सही कुछ टाइम निकला जिसमें भगवत चर्चा श्रवण की जा रही है। और जितने टाइम हम भगवत चर्चा में हैं, उतना टाइम बिना डर के जी सकते हैं। नहीं तो कदम कदम पर डर है, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए। इसलिए जितना टाइम प्रभु शरणागति है, उतना ही टाइम हमारा है। बाकी पूरा समय हम इस द्वंद्व में, प्रपंच में, माया परमात्मा की उस माया में ही प्रलोभित हो रहे हैं और उसमें लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जितनी देर भगवत चर्चा, जितनी देर अच्छी बातें हो जाएं, उतना सार्थक समय। बाकी जो भी हम करते रहते हैं, वो सार्थकता क्षणिक है, अल्प है। आज बहुत सुंदर दिन है। कथा में माघ मास की एकादशी है, सठ तिला। और सठ तिला एकादशी का भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को महत्व बताया। जो नारद जी ने सुना, वही महत्व भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को भी सुनाया था महाभारत में। सठ तिला एकादशी, माघ मास। इस दिन किया हुआ जो कर्म है, वो लाख गुना ज्यादा फल देता है। तो आज के दिन जितना हमसे संभव हो उतना दान करना चाहिए। तिल गुड़ का दान या तिल के तेल का दान, या आज किसी गरीब के मकान के लिए दान, मंदिर के लिए दान, धर्मशाला के लिए दान, किसी भी परमार्थ योजना के लिए दान आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन भंडारा, प्रसाद, वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराए, दान करें। किसी भी सदाचारी महापुरुष को भी दान करें, भोजन कराएं। सठ तिला एकादशी उसके लिए बहुत पुण्यदायी होती है। इसका फल क्या है सठ तिला एकादशी का? युधिष्ठिर ने पूछा तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, वो ही फल मैं तुम्हें बताता हूं। कहा कि नारद जी कथा सुन रहे थे एकादशी की, माघ मास सठ तिला की। ब्रह्मा जी ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला धरती लोक पर रहती थी और वो माघ महीने का पूरा व्रत किया उसने। जल के ऊपर कुछ भी खाया नहीं, पिया नहीं। और उसने जो दान किया, उसके पति की डेथ हो गई थी, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। पति जाने के बाद उसने अपनी पूरी संपत्ति को गरीबों की झोपड़ी बनाने में, मकान बनाने में समाप्त कर दिया। पर उसने पूरे महीने किसी भिखारी को दान नहीं किया। वो पसंद नहीं करती थी किसी भिखारी को देना। दानी थी और महादानी थी।
पर वो किसी गरीब का घर बनाने में ही सब पैसा लगाना चाहती थी और समाप्त भी कर दिया धन। पर उसके घर कोई भिखारी मांगने आता, उसको देती नहीं और दान रोज करती। जब उसकी मौत हो गई तो इंद्रलोक में गई, स्वर्गलोक में। तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने उसके दान के प्रभाव से पूरे इंद्रलोक को उसके लिए आजाद कर दिया कि ये पूरा इंद्रलोक ही तुम्हारा है, जहां तुम्हें सबसे अच्छा लगे वहां खाओ, वहां रहो, वहां सो। तुमने इतना पुण्य किया है गरीबों को घर बनवा कर। वैकुंठ में भगवान की एकादशी की, इसीलिए वैकुंठ में भी उसके लिए भगवान विष्णु ने महल बनवाया और उस महल को देखकर वो अति प्रसन्न हो गई। भगवान से पूछा, ये मेरे लिए बनाया इतना सुंदर महल, इसका क्या पुण्य है? आपने मेरे लिए ऐसा महल क्यों बनवाया है? तो भगवान ने कहा कि तुमने पूरे माघ मास निर्जल आहार लिया नहीं और सारी संपत्ति को दान कर दिया। उसके परिणाम ही तुम्हें महल प्राप्त हुआ है। बूढ़ी अम्मा उसमें जब प्रवेश करती है तो उसे महल बहुत सुंदर लगता है, पर उसमें खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। भगवान के पास आई और कहा, महाराज महल इतना सुंदर है पर उसमें खाने पीने की तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो भगवान ने कहा, जाओ वह व्यवस्था भी हो जाएगी। उसके लिए तुम महल में प्रवेश कर जाना और अंदर से दरवाजा लगा लेना। हमारे लोक की कुछ देवियां आएंगी और वो तुमसे कहेंगी कि 6 बार उच्चारण करो ये शब्द, तो तुम 6 बार वही बोलना। दरवाजा बंद कर लिया बुढ़ी ने। अप्सराएं आई, देवी देवांगनाएं आई और उन्होंने बाहर दरवाजे से आवाज लगाई कि बोलो, 60 तिला 60 तिला 60 तिला 60 तिला 60 तिला। 6 बार 60 तिला बोलो। तो अंदर से उसने 60 तिला 60 तिला 6 बार बोला और फिर देवियों ने कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला उसने और अंदर महल में देखा, चारों ओर खाने पीने की सामग्री से महल भरा हुआ। कहने का तात्पर्य है, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को ये समझा रहे हैं कि 60 तला एकादशी व्रत करने से तो जो फल मिलेगा वो वैकुंठ में, इंद्रलोक में, स्वर्ग में, सब जगह तुम्हें भरपूर आनंद का महल प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। पर 60 तिला एकादशी में जो केवल इसका नाम भी उच्चारण कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं रहती, धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसा व्रत बताया 60 तिला एकादशी का। तो माघ महीने में 60 तिला एकादशी के नाम के साथ गौदान, दीनहीन का दान, भोजन प्रसादी का दान, वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन प्रसादी का दान, ये अति उत्तम फल देने वाला है। और एकादशी का ये परम महत्व बताया। आज एकादशी है, इसलिए जिसको भी ये महत्व समझ में आ रहा हो कथा के रूप में, वो अपने कल्याण के लिए आज का दिन फायदा उठाना चाहिए। आप जहां पर भी बैठे हो, कथा सुन रहे हो, अगर विश्वास है तो आज कहीं न कहीं थोड़ा दान सबको करना चाहिए। किसी भी वस्तु का दान करो, पर सबसे ज्यादा दान आज महत्वपूर्ण है किसी भी भवन निर्माण में दान किया जाए। 60 तिला में
और आज का जो स्नान विधि है उसके बारे में भी पुण्य बताया है। गाय का गोबर धरती में ना गिरे, उसे बीच में ही उठा लें, पकड़ लें, गाय गोबर दे रही हो और उसका रस निकाल लें गोबर का और उसमें थोड़ा तिल का तेल मिलाकर स्नान करें। कहते हैं करोड़ों पातक दूर हो जाते हैं, अनंत पापों का नाश, शरीर के रोगों का नाश हो जाता है। आज ऐसी एकादशी इस कथा में आई है, इसीलिए कथा का मुहूर्त बहुत सुंदर है, कथा का समय बहुत बढ़िया है। पावन एकादशी श्रीमद् भागवत कथा में जब आ जाती है बीच में, तो श्रीमद् भागवत को शुभ मुहूर्त वाली मानते हैं, शुभ कथा मानते हैं। तो ये कथा भी बहुत शुभ है और इस शुभ घड़ी का जो भी मौका, जो भी लाभ लेगा, जो फायदा उठाएगा, उसके लाभ की, उसके फायदा की कथा भी कहना मुश्किल है। इतना दिव्य फायदा, इतना दिव्य लाभ, इतना दिव्य पुण्य इस कथा से प्राप्त होता है। षठ तिला एकादशी में षठ तिला की कथा और यह भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो जो षठ तिला एकादशी की कथा नहीं सुन पाए, आज उन्हें भागवत की कथा सुनने का मौका मिला है क्षेत्र में, तो आइए कथा भागवत की सुने। आज आपकी एकादशी का फल प्राप्त होगा। श्रीमद् कथा भागवत की सुनकर घर धान्य, घर मकान सब भरपूर हमारे जीवन में आ जाता है और हमारी जो गरीबी है, जो कष्ट है, वह समाप्त हो जाता है। तिथियों का बड़ा महत्व है जीवन में, कथा के रूप में, बिना कथा के भी। ये तिथियां जो हैं बहुत लक लेके आती हैं। किसी किसी के लिए तो ये बहुत ही लक्की साबित होती है, बहुत ही शुभ साबित होती है। कोई ज्यादा ही किस्मत का फूटा हो, उसके ऊपर इनका प्रभाव शायद कम पड़ता होगा, पर जिनका भाग्य थोड़ा भी अच्छा है उनके ऊपर प्रसन्नता भर भर हो जाती है। जैसे आदमी को ऐसे बुखार आया है थकान वकान से, तो छोटी मोटी गोली से समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जिनके पास में पाप कम है उनके पास एकादशी का फल बहुत मिलता है, लाभ। और जिनके पास थोड़े पाप ज्यादा हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है भरपूर। पर वो लाभ कैसा है? जैसे ज्यादा बीमारी में ज्यादा दिन दवा लेनी पड़ती है दुख दूर करने के लिए, ऐसे ही जब महापातक महापाप हमारे पास होता है तो इसका फल प्राप्त होता है, पर धीरे धीरे हमारे कष्टों का निवारण होता है, धीरे धीरे बीमारियां कटती है, दुख कटते हैं, दरिद्रता कटती है। तो आज यही पावन कथा षठ तिला एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों को पावन कथा का वर्णन कर रहे हैं। क्या है भागवत कथा? क्यों श्रवण करें भागवत कथा? इसमें क्यों खर्चा करें और क्यों इसमें इतना टाइम देवे? क्या मिलेगा इस कथा से? तो कल भगवान सूत जी ने और सनत कुमारों ने बहुत सारा समाधान किया ऋषियों का और स्वयं नारद का। नारद इतने तार्किक है, इतने तर्क वाले हैं। सौनक आदि ऋषि भी भयंकर तर्क वाले हैं, और जिनमें तर्क और कुतर्क ज्यादा हो उनको कथा पर विश्वास करवाना कठिन पड़ता है। एकादशी की कथा सुनी होगी दो चार लोगों ने, कोई कुतर्क करने वाला सुन रहा होगा तो उसमें वो शंका निकाल रहा होगा, वो कह रहा होगा कि जिनका भाग्य पहले से ही अच्छा है, एकादशी तो उनके ऊपर ही कृपा कर रही है, और जिनका भाग्य फूटा हुआ है उनके ऊपर एकादशी का कोई प्रभाव नहीं है। तो मैंने दोनों ही सारांश बताए कि अधिक बीमारी और हल्की बीमारी, हल्का पाप और अधिक पाप, कपड़े
जो कपड़ा तुम्हारा हल्का है उसे धोने में कम पानी लगता है, कम साबुन लगता है, कम समय लगता है। अगर तुमको चादर धोनी हो, कंबल धोना हो तो समय ज़्यादा लगता है, ताकत ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा लगता है। तो जिनके मन में तर्क हो ऐसी कथाओं को सुनकर, उनके लिए यह है कि आप कैसा जीवन धो रहे हैं कथा से, कौन सा पाप ऐसा है जो कथा से मिटा रहे हैं। इसे तो आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, क्योंकि जो पाप हो जाता है उसे हम पाप समझ के कब करते हैं, उसे तो हम स्वार्थ में करते हैं। और स्वार्थ में कुछ उपलब्धियां होती हैं जीवन के लिए, धन मिलता है या नाम मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, उसके लिए हम झूठ बोल लेते हैं, अपराध कर लेते हैं, छल कर लेते हैं, कपट कर लेते हैं, हिंसा कर लेते हैं। उस समय वो पाप नहीं लगता, पर वो जो पाप ही है वो बाद में जब वो पाप में प्रकट होता है तब बहुत बड़ी पीड़ा खड़ा कर देता है। तो कैसे निवृत्ति होवे, तो उसके लिए ये कथा कि ज्ञान गंगा ऐसी है जैसे भागीरथ सगर के पुत्रों को तारने के लिए गंगा लेकर आए, भगवान शंकर की परम जटाओं से, ब्रह्मा के कमंडल से, ऐसे ही भागवत रूपी ज्ञान गंगा में हमारे श्री गोपाल यादव परिवार क्षेत्र के लिए भागीरथ बने हैं और पूरे क्षेत्र का पवित्र करना चाहते हैं, जीवन पितरों का उद्धार करना चाहते हैं। भागीरथ तो एक ही आता है, पर गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए जैसे सहयोग सभी का, ऐसे ही ये पावन सनातन धर्म की रक्षा के लिए हो रहा अनुष्ठान है। इसमें सर्वत्र सभी का सहयोग होना चाहिए। कैसा सहयोग? सबसे पहले तो मन का सहयोग होना चाहिए। आपका मन इस कथा से जुड़ा हो, आप नहीं भी आ पा रहे एक आध दिन, कोई बात नहीं है, और आपका मन इससे जुड़ा होना चाहिए। आप जहां हैं वहां से लोग को कहें कि जाओ भाई, ऐसी ऐसी महान कथा हो रही है, प्रवचन हो रहा है, पहुंचो, हम तो फंस गए, हमारे यहाँ आज ये गलत काम हो गया है, हम जा नहीं सकते, तो आप लोग जाओ और उस परमानंद को भोगो। ये मन से जुड़ना है और तन से जुड़ना है कि कथा में कोई भी सहयोग हो जाए शरीर से, और धन से जुड़ना है कि कथा की व्यवस्थाओं में संपत्ति लगाई जाए। तन से, मन से, धन से जुड़ करके इस अनुष्ठान का लाभ उठाओ। क्यों? ये बहुत मुश्किल से आयोजन हुआ है, बहुत मुश्किल से ही आना हुआ है, इतना जल्दी समय नहीं है हमारे पास कि हम, आपने बोला और हम चले आए। लंबा इंतजार, लंबी तिथि, लंबी तारीखें पड़ी हैं। दिन में 2-4 कथाएं आती है बुकिंग के लिए, कितनी कथा करेंगे? आज भी हम इतनी कथा कर रहे हैं कि एक दिन भी कहीं भी किसी भी स्थिति में विश्राम नहीं कर सकते, निरंतर कंटिन्यू चल रही हैं। और रोज कथाएं एडवांस में रखी हुई हैं ऑफिस में, उनको तारीख देने का मुश्किल हो रहा है, बहुत कठिन। अपने निजी जो काम होते हैं संस्थाओं के, वो भी नहीं हम कर पाते। आप लोगों की सेवा के कारण हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि कैसे भी समाज सुखी रहे, ये ग्रस्त सुखी रहे। क्यों? सारी जिंदगी गृहस्थ से चलती है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, महात्मा, साधु, सन्यासी, गरीब, दीन, दुखी, भिखारी, ये सब ग्रस्त का खाते हैं। इतना महान, इतना विशाल आश्रम गृहस्थ आश्रम है, तो हम सन्यास आश्रम में हैं, फिर भी हमें चिंता गृहस्थ आश्रम की है। क्यों? सन्यासी को तो कहीं न कहीं से भोजन प्राप्त हो जाएगा, पर गृहस्थी को बिना कर्म किए भोजन प्राप्त नहीं है। इसे नौकरी करनी पड़ती है, खेत करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, और इसे माया में जुतना पड़ता है, कभी कभी कुटना पड़ता है, पिटना पड़ता है, छींची छींची होती, छुआरे कटते इसके। तो गृहस्थ में
सरलता से आदमी खा कमा नहीं सकता और फिर भी दान करता है, सबके पेट भरता है। इसीलिए मेरा संकल्प है कि गृहस्थ आश्रम महान आश्रम बने, उसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूं। गृहस्थियों की संपन्नता के लिए पूर्ण उन्नति हो, पूर्ण पवित्रता हो, पूर्ण सक्षमता हो। और जब आदमी पूर्ण सक्षम हो जाता है तब वो हर जगह तन मन धन से जुड़ता है। आदमी सक्षम नहीं होता तो पूरी तरह जुड़ नहीं पाता, मन के मन में रह जाती बातें कि आज मेरे पास होता तो मैं भी दान करता, कथा में सहयोग करता या कथा करवाता। क्या करूं, मैं तो लकवा का शरीर है, नहीं तो मैं जाता कथा में, खड़ा रहता भंडारे में, झाड़ू लगाता टेंट में, कुछ न कुछ सेवा करता। तो ये सब क्या है? ये सब बहानेबाजी है। जो चीज हमारे पास है वही चीज से सेवा करो प्यारे, उसी समय फल आना शुरू हो जाएगा। जिसके पास तन है वो तन की सेवा करो, मन है मन की सेवा करो। पर लोग बड़े चालू रहते महाराज, कितने चालू कि गिनती, उन चालुओं की गिनती नहीं आप कर सकते। एक महात्मा के पास में हमेशा दो चेला, पक्के चेला थे महात्मा के, और दोनों रोज आते थे महात्मा के पास। एक चेला जो था ना वो बहुत बड़ा पहलवान था, ऐसी बॉडी कि घूसा मार दे तो पत्थर तोड़ दे। और एक चेला था बनिया समाज का, शरीर एकदम लकड़ी जैसा, दुबला पतला मरिल्ला, पर पैसा भरपूर, अंधाधुंध पैसा। दोनों गुरुजी के पास आते, और गुरुजी के पास जब आते तो जो बनिया था दुबला पतला, वो गुरुजी के पास आकर रोता कि गुरुदेव क्या करें, भाग्य बहुत खराब है, आपका परिश्रम देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है। आप देखो गायों का गोबर डालते हो, गाय बांधते हो, गाय खोलते हो, ये करते हो वो करते हो। आज मेरा शरीर अगर मजबूत होता तो आज गुरुदेव आपकी सेवा करता, मैं आपको ये काम नहीं करने देता। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, मौका मिला है मुझे सेवा का तो मैं कर रहा हूं, तुम आते रहो, आनंद लेते रहो, खुश रहो। तो दुबला पतला शरीर का बनिया गया, बाद में पहलवान आया। पहलवान ने भी आकर गुरुदेव के सामने आंसू बहाए झूठे, तो कहा गुरुदेव मैं बहुत मजबूर हूं और मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि पैसा नहीं है मेरे पास। मैं आपको जब भी देखता हूं कि आप इस तरह मेहनत परिश्रम करते हैं और ये टूटा पड़ा है वो फूटा पड़ा है, आज अगर पैसा होता तो मैं सब बनवा देता। लगातार 8-10 दिन दोनों चेला आमे और वही बोले। तो गुरुजी ने कहा देखो कितने चालू चेला है, जिसके पास धन है वो कहता है कि मैं तन से सेवा करता अगर मेरा तन अच्छा होता, और जिसके पास में तन अच्छा है वो कहता है कि मेरे पास में धन होता तो मैं धन से सेवा करता। यानी दोनों के दोनों गुरुजी की सेवा करना चाहते हैं, पर जो जो चीज उनके पास है उससे नहीं करना चाहते, जो नहीं है उससे करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सेवा करना चाहते ही नहीं, केवल गुरुजी के साथ में अपनी साठ गांठ बना के रखना चाहते हैं, न लेना न कछु देना। वैसे धर्म क्या है? पहलवान आदमी था तो तन की सेवा कर लेता, गुरुजी की जगह गोबर डालता, भैंस गाय जो भी गुरुजी का था करता। और जो बनिया आया था पतला दुबला मरिल्ला, 5 करोड़ रुपए गुरुजी को दे जाता, 5 नौकर रख लेते। न जिसको करना नहीं रहता है वो नई नई खोज करके टालता रहता है सेवा को। हर घर में यही कथा है, हर माता पिता के बालकों में यही कथा है, परिवार में यही कथा है, समाज में यही कथा है, शिक्षकों के लिए जीवन में भी यही कथा है। जिनके पास जो उपलब्ध है उससे सेवा नहीं करेंगे, जो नहीं है उसके गीत गाएंगे। पर मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूं, अरे भैया समय पर जो आपके पास में है उसका प्रयोग करो, उसी से फल बनेगा। धन है तो धन का, तन है तो तन का, मन है तो मन का। अच्छा किसी के पास में शरीर भी नहीं है और धन भी नहीं है, कोई आदमी
पुराने बरसों से बीमार पड़ा है, तो शरीर काम का नहीं है और धन तो खत्म हो गया, बीमारी में नहीं है। तो उस आदमी को घर से भी पुण्य कमाया जा सकता है। अगर वो घर बैठे बिस्तर में पड़े पड़े भी कथा से जुड़ जाए मन से, तो वो वहां पर भी पुण्य कमा सकता है। और मन से जुड़कर वो ये कहे, घरवाली से, बहू से, बच्चों से कहे कि भाई देखो मैं तो असमर्थ हूं, पर तुम सब लोग जाओ, मुझे छोड़ दो 3 घंटे 4 घंटे, तुम जाओ और कथा सुन के आओ, तुम्हारा शरीर अच्छा है, और कथा में जाकर थोड़ा सा दान करे आओ, मेरे नाम का तुम्हारे पास धन पड़ा है। ये क्या है? ये मन से जुड़ना हो गया। और इसी से ही धन का भी फल प्राप्त हो जाता है। जरूरी नहीं कि धन ही दिया जाए, मन दिया जाए तो बहुत हो जाए, तन दिया जाए तो बहुत हो जाए, और धन दिया जाए तो पूर्ण सेवा हो जाती है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। ये पूर्ण सेवा है। जिसका है उसको दे रहे हैं, कोई हम ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा बोलिए, आप जब पैदा हुए तो आपको तो नहीं पता होगा, पर घर वाले बता देंगे, पूछ लो। आप जब पैदा हुए तब आप सिवाय नंगे शरीर के अलावा क्या लेकर आए थे? और जब आप जाओगे तो आपके सामने कितने लोग गए? बड़े बड़े पैसे वाले गए, बड़े बड़े मुखिया जी गए, बड़े बड़े ऑफिसर गए, उनको भी आपने जाते देखा होगा। जो आदमी जिन कपड़ों में मर जाता है, वो कपड़े भी कैंची से काट करके निकाल दिए जाते हैं, और एक नया सा पतला सा कपड़ा ला करके दुकान से उड़ा दिया जाता है। अंदर से वो आदमी नंगा होता है, ऊपर से ढक दिया जाता है, उसे कफन कहते हैं। उसे सिला हुआ कपड़ा शौक मौज के लिए शमशान तक भी पहनाया नहीं जाता। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। और कोई तो विमान में चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। किसी किसी को तो विमान लेने आता है, और ज्यादातर लोगों को बांध कर ले जाते हैं, जंजीरों में, रस्सियों में काठी बना कर ले जाते हैं, सैया बना कर ले जाते हैं। क्या है ये? ये सबके साथ हो रहा है, आपके मेरे सबके साथ हो रहा है। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, यहाँ जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, यहाँ जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी।
जिस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोसा प्यार से, पाला पोसा प्यार से, पाला पोसा प्यार से। खूब खिलाया खूब पिलाया, हरदम रखा संवार के, हरदम रखा संवार के, हरदम रखा संवार के। तेरे होते होते इसको, तेरे होते होते इसको नीचे सुलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, इस दिन तो उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, देखे बिना तरसती आंखें, रहना चाहती साथ में, रहना चाहती साथ में, रहना चाहती साथ में। तेरे बिना न खाती खाना, तू ही था हर बात में, तू ही था हर बात में। हाँ तू ही था हर बात में। तुझको पूछे बिना ही सारा, तुझको पूछे बिना ही सारा काम चलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, कार्यों की सेवा करते हुए रोएंगे थोड़े दिन तक ये, भूलेंगे फिर बाद में, भूलेंगे फिर बाद में, भूलेंगे फिर बाद में। ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ करवा देंगे याद में, करवा देंगे याद में, करवा देंगे याद में। हलवा पूड़ी खाकर तेरा, हलवा पूड़ी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा
जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।